ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपकी कई कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और जिसमें लगभग अभी तक टोटल 10 क्लास हो चुकी हैं और ये इसी क्रम में आपकी 11वीं क्लास है और ये चैप्टर की आखिरी क्लास भी है साथ साथ में। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो हमने आपको पिछली बार सवाल करवाया था वो था अनिश्चितता का निर्धारण। उसी क्रम में एक सवाल आपके पास में और है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ठीक है, सवाल बताइए क्या है आपका। सवाल है आपके पास में, यदि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? ठीक है, यदि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपॉन आई, आप भी जो ना साथ साथ में सवाल लिख लीजिए। ठीक है, सभी यदि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपॉन आई, जहां एक कोई बोल देगा साथ साथ में, जहां V इक्वल टू 100 प्लस माइनस क्या है 5 है, यहाँ पर 5 वोल्ट। ठीक है, तथा I इक्वल टू 0.2 एम्पियर है। तो प्रतिरोध के परिकलन में अनिश्चितता के निर्धारण का परिकलन कीजिए। ये तो सवाल है, कुछ और है? ठीक है, सवाल आपके सामने है और सवाल क्या है, देखिए सवाल ये है कि यदि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपॉन वाली मतलब परिणाम कीजिए। ठीक है, तो सवाल यह है कि यदि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपॉन आई, जहां V इक्वल टू क्या है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा I इक्वल टू क्या है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है, तो प्रतिरोध में के परिकलन में अनिश्चितता का निर्धारण कीजिए। बिल्कुल ठीक है, सवाल सेम उसी बेस पर है जो आपने पिछला सवाल किया है। ठीक है, और इसमें जो नया है वो क्या है, इसमें ये तीनों शब्दों का मतलब समझिए। पहले तो उसने ऑलरेडी लिख रखा कि R क्या है आपके पास में प्रतिरोध है, और V क्या होता है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बोले तो विभवांतर, और मात्रक क्या होता है इसका वोल्ट। और वैसे सिंपली V, ये कैपिटल V वॉल्यूम भी होता है, मतलब आयतन भी होता है। ठीक है, और I क्या है यहाँ पर, I क्या है यहाँ पर एम्पियर है, तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा। और वैसे आप लोग जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 या 7, उसमें I एक और नई चीज मिलेगी कैपिटल I, उसका नाम होता है जगत्तवा घूर्ण, मिलेगा आगे चल के आपको 6वें या 7वें चैप्टर में। ठीक है, तो एक ही सिंबल के फिजिक्स में कई प्रकार के अर्थ भी अलग अलग हैं। जैसे कि R यहाँ पर प्रतिरोध है, आगे चलकर आप लोग सीखेंगे R जो है गैस नियतांक भी होता है। और कहीं ना कहीं मैंने करवाया भी है आपको, यदि आपको याद होगा एक क्लास हुई थी जिसमें वन डर वाल समीकरण आई थी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू आर थी, जिसमें हमने ए और बी की विमा निकाली थी। और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि R क्या है गैस नियतांक है और T क्या है परम ताप है। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, खैर इसी क्रम में ध्यान दीजिए। सवाल की शुरुआत करते हैं। अब सवाल आप लोग सभी ना समझ लीजिए ध्यान से। हल जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिया है। तो दिया क्या है आपको, वो है जी, वो क्या है आपके पास में, चाहे तो इसको विभव लिख लो चाहे इसको विभवांतर लिख लो। V बराबर कितना है 100 प्लस माइनस 5, और यहाँ पर क्या है वोल्ट। ठीक है, और दूसरी क्या है धारा, मतलब विद्युत धारा I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो आपको कुछ याद है कि हमने जब पिछला सवाल किया था तो इसके बाद में हमने क्या निकाला था, जब यहाँ पे लंबाई था तो यहाँ पे हमने निकाली थी, याद करो, लंबाई के मापन में त्रुटि, है ना, और फिर क्या निकाली थी चौड़ाई के मापन में त्रुटि। तो सबसे पहले वही काम आपको करना है सेम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसलिए विभव के मापन में, किसके मापन में भाई, विभव के मापन में त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि होती है ना, ध्यान दो, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, समय पूरा मिलेगा। तो विभव के मापन में त्रुटि, बताओ क्या फॉर्मूला है, डेल्टा V बाई V और गुणा, ये लिखवा था कुछ और लिखवा था फॉर्मूला। आकर यहाँ पर V है तो V आएगा, यहाँ पर B होता तो B आता, जो भी है वही आएगा, सीधी सी बात है। और डेल्टा V कौन सा होता है, ये बाद वाला कि शुरू वाला,
शुरू वाला वी होता है और बाद वाला क्या आता है, डेल्टा वी। तो बताइए क्या होगा, ये 5 और यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी 100, ठीक है, और यहाँ पर भी 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया है, इसमें कितनी तरह की आई है, 5 की आई है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद में किस में निकालेंगे तब, धारा के मापन में, एंड धारा इक्वल, धारा क्या है, धारा के मापन में, सॉरी धारा के मापन में त्रुटि, तो बोलो क्या होगा फॉर्मूला के अनुसार, डेल्टा आई और अपॉन में आई और गुणा किससे होगी, 100 से, इक्वल टू, बताओ कितना आएगा ये, बोलो, नहीं 0.2 तो ऊपर आएगा, ये तो डेल्टा आई का मान है ना, और अपॉन में कितना आएगा 10 और गुणा कितने से होगी 100 से, और ये किसमें, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह भी लगाना भाई, प्रतिशत, तो बोलो कितना आएगा 10 से क्या, ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 2, कैसे आ रहे बताओ, कैसा प्रदीप 2, 0.2 इंटू 10, 10 कैसे आया, मतलब 2 कैसे आया, 20 क्यों नहीं आया, बताओ है, हाँ पॉइंट से 1 0 गई है, तो 2 इंटू 1 तो 2 आएगा। क्लियर है, इतना तो पता है ना, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिरोध, क्या निकालना है, प्रतिरोध, तो इसलिए प्रतिरोध, तो सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लो, आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, वी अपॉन आई, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू भाई यार, वी की वैल्यू क्या है भाई, ये रही कितनी है 100, और आई की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ रहा है जी 10 ओम, कितना आ रहा है 10 ओम। क्लियर है, अब हम क्या निकालते हैं, आर के मापन में त्रुटि, किसमें निकालेंगे, आर के मापन में त्रुटि, इसलिए आर के मापन में, किसके, आर के मापन में, और यदि हो याद होगा आपको, इसमें निकालते हैं हम कौन सी, अधिकतम निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो डेल्टा आर बाई आर, और यहाँ पर क्या लग जाता है मैक्स, और गुणा क्या रहती है 100, तो बोलो क्या होगा इसमें, बताओ, ये है वी अपॉन आई, अपॉन में क्या होता है, भाग में चला जाता है ना, जब लघुगणक में त्रुटि निकाली थी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब कोई चीज भाग में होती है तो माइनस में आती है ना, माइनस में किस में आती है, माइनस में, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम लगता है तो माइनस का भी क्या होता है, प्लस हो जाता है, बताते नहीं बात मैंने आपको, ठीक है, याद है, पिछली क्लास में ही आपको बताया गया है कि अगर माइनस होता है तो, सॉरी भाग होती है तो माइनस आता है, और गुणा होती है तो प्लस आता है, लेकिन मैक्सिमम के केस में चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा चिन्ह किसका आता है, प्लस का ही आ जाता है, ये पिछली क्लास में हो रखा है, क्लियर, ठीक है। तो बोलो इस हिसाब से क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में वी और गुणा 100 प्लस, यहाँ बताओ डेल्टा आई अपॉन में आई और गुणा 100, इसका मान कितना रखा है वी वाले का, बताएंगे कितना मान है वी वाले का, कितना परसेंट है 5%, ठीक है, और इसका मान कितना रखा है 2%, तो टोटल कितना आ गया आपके पास में 7%, आगे ना। तो अब आप लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, इसके बाद क्या निकालते बताओ, कल का आपको याद भी है नहीं है कि क्या नाम, कैसे कैसे हमने सवाल किया था, इसके बाद में निकालेंगे आर के मान में अनिश्चितता, क्या निकालेंगे, आर के मान में अनिश्चितता, अतः आर के मान में अनिश्चितता, बोलो क्या था फॉर्मूला, डेल्टा आर बराबर किसके बराबर भाई, डेल्टा आर बराबर आर का कितना प्रतिशत 7%, कितना प्रतिशत भाई इसका, और आर का मान कितना है 10 और गुणा 7/100, ये तो होगा, ठीक है, करो 10 1 0 गई, बोलो कितना आएगा 0.7, ये मत लिखो क्योंकि परसेंट को वो निकल गया, 0.7 क्या आएगा ओम, क्या आएगा ओम, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः करके, कुछ याद भी है, अतः प्रतिरोध R इक्वल टू 10 ± 0.7
क्या आएगा, ऐसे लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, ये हो गया है जी किसका, अनिश्चितता का निर्धारण। ये वही तरीका है जो आपको हमने पिछले सवाल में बताया था, कुछ याद है आपको? यदि आपको पिछला सवाल याद होगा तो उसमें क्या था, उसमें आपको दी थी यहाँ पे लंबाई L, क्या दे रखी थी लंबाई, और यहाँ पर क्या दे रखी थी आपको चौड़ाई B। हमने पहले लंबाई L के मापन में त्रुटि निकाली थी, फिर हमने किसके में निकाली थी, चौड़ाई B के, और उसमें पूछा था क्षेत्रफल, किसमें पूछा था उसमें, और वहाँ पर आयत, वहाँ पर था आयत, क्या था, और आयत का क्षेत्रफल होता था लंबाई गुना चौड़ाई। तो वहाँ पे हमने दोनों के मान रखे थे, यहाँ पे प्रतिरोध है, सेम इस प्रकार से जो मान आया है उसके मापन में त्रुटि निकाली अधिकतम, हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं अनिश्चितता के लिए, और मैक्सिमम में क्या होता है, बीच में यदि माइनस की तो किस में बदल जाता है प्लस में। ये कैसा हुआ है, आप लोगों को पिछली क्लास देखनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये रही, निकाला की शुरुआत में कितने परसेंट है, 5, इसकी वैल्यू कितनी है 2%, टोटल कितना आ गया 7%। अब हमें क्या निकालनी है, अनिश्चितता, क्या निकालनी है, तो अनिश्चितता मतलब डेल्टा बराबर ये जो आपके पास में आ रहा है इसका कितना प्रतिशत, 7%, और 7% का संख्या हो कैसे आया 0.7 ओम, ठीक है। और यहाँ से जब इसको फाइनल लिखेंगे तो वो ये तरीका होता है लिखने के लिए, ठीक है, 10 ± 0.7 ओम, क्लियर है। तो ये सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी क्रम में आगे एक सवाल आपको और करवाएंगे। तो इसी क्रम में एक अगला सवाल है आपके पास में, है ना। सवाल क्या है ध्यान दीजिए और साथ में आप भी लिखिए। एक गोले की गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम 4% की त्रुटि होती है। अच्छा, इसके आयतन के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, ये सवाल है आपके पास, है। सवाल बहुत अच्छा है ना। करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए आप लोग। आपके पास में गोला है क्या भाई, कोई एक गोला, और अभी देख लेंगे हम कक्षा 10 में किसका गणित कैसा है, हमारे पास में, क्योंकि कुछ फॉर्मूले यूज होंगे कक्षा 10 के, और क्या क्या होंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके मापन में कितनी अधिकतम त्रुटि आई है 4% की, और निकालने किसमें है, आयतन में है। अगर आप लोगों ने कक्षा 10 में गोले के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। आइए बता रहे, क्या बता रहे, आपने गोले का बताना, मुझे बताओ कि अर्ध गोले का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ चलो कितना होता है। बस देखो, नहीं यहीं पे हो गया पता कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसमें से देख के बोल दिया। अर्ध गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 3πr² होता है। हरी बात समझ में, ठीक है। बेलन पढ़े थे, बेलन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मैं कोई बात नहीं, अगर आपको याद होगा तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता था πr²h, सिर्फ क्या होता था πr²h, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता था 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ होता था 2πr ब्रैकेट में h+r। ऐसे ही शंकु का आयतन होता था 1/3πr²h, और वक्र पृष्ठ होता था πrl, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता था वो होता था क्या, πrl और +r, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं कक्षा 10 के, लेकिन आप लोगों के निकाल। अब ध्यान दीजिए, हम बात किसकी कर रहे हैं जी, गोले की। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और आयतन क्या होता है 4/3πr³। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है, 10 में भी है, ऐसी बात नहीं, दोनों जगह है। तो दोनों में एक चीज़ है त्रिज्या, क्या है, एक आर क्या होती है, त्रिज्या तो होती है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जब दी नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, क्योंकि सवाल ऐसे होते हैं फिजिक्स में, जो चीज़ फिजिक्स क्या मैथ की बात वही है कि जो चीज़ दी नहीं होती है वो हमें निकालनी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं
मानते ही तो हैं या कुछ और करते हैं, तरीका वही है ना सेम। तो वही यहाँ पर लिखिए कि माना, क्या लिखेंगे, माना गोले की त्रिज्या क्या मान ली है आपने, इक्वल टू कैपिटल आर। आप लोग इसको स्मॉल आर भी मान सकते हैं, लिखना बाद में है ना, पहले समझ लीजिए है ना, लिखना बाद में, पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से कि होगा कैसे कैसे। ठीक है, अब दिया क्या है आपको, दिया है पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसमें भाई, पृष्ठ के क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए बटे में ए और इनटू में आएगा 100, कितना आएगा 100 बराबर कितना दे रखा आपको 4%। अब देखो चूंकि गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या है जी, गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी को याद है तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसलिए प्रतिशत त्रुटि के रूप में, किसके रूप में भाई, प्रतिशत त्रुटि के रूप में। अब देखो इसको देखो ना कैसे निकालेंगे हम, जिन्होंने प्रतिशत त्रुटि पढ़ी है उनकी बात करते हैं, जिसने नहीं पढ़ी है उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ी है बताओ क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए गुणा कितने से होगी 100 से, इक्वल टू 4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं वो प्रतिशत त्रुटि में नहीं लिखे जाते हैं, जैसे विमाओं में नहीं लिखा जाता है, जब विमाओं को जोड़ते हैं, बता था ना मैंने आपको कि जब विमाओं को जोड़ते हैं तो जो आगे उनके कॉन्स्टेंट होते हैं तो उनको नहीं लिखते हैं, चाहे इनको हम घटाएं। इसी प्रकार से जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो तब भी हम कॉन्स्टेंट आगे नहीं लिखते हैं, सिर्फ किसकी बात होगी, आर स्क्वायर की। और जो पावर है वो किस में आती है, पावर किस में आती है, जो आपकी त्रुटि होती है पावर आ जाती है शुरुआत में, पावर किस में आती है, याद है पावर किस में आती है शुरुआत। और यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा आर बाई आर, और गुणा किससे हो जाएगी 100 से। इसका मान तो नहीं है लेकिन इसका मान तो है, कितना है इसका 4%, इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर, और गुणा कितने से 100 से। अब बताओ कि डेल्टा आर वाले का मान कितना आएगा, बताओ देख के मुझे, डेल्टा आर वाले का मान कितना आएगा, इस वाले का, ये 2 से कट जाएगा, अरे भैया ये 4% है ना यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से इसको क्या क्या कर दो, कितना आएगा 2, तो डेल्टा आर बाई आर गुणा कितना है 100 बराबर कितना आ गया है 2%। ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कैसे आया है, ठीक है। अब हमें निकालना किस में है, आयतन में, तो क्या लिखेंगे, अतः आयतन में, किसमें भाई, आयतन में अधिकतम प्रतिशत होगी, तो वो क्या होगी, ध्यान दीजिए। इसको लिखने से पहले आपको सॉरी वो पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, बाद में इसको निकालेंगे। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि गोले का आयतन, किसका आयतन भाई, गोले का आयतन कितना होता है बताओ, v इक्वल टू फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है अधिकतम त्रुटि, इसलिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या निकालेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें जो 4/3 पाई है इसका क्या होगा, जैसे इसमें क्या नाम 4 पाई था ना, 4 पाई, तो 4 पाई का क्या हुआ था, क्या हमने यहाँ पर आगे 4 पाई रखा था, नहीं रखा ना, कॉन्स्टेंट हमने बिल्कुल नहीं रखा। तो इसी प्रकार क्या होगा, क्या ये 4/3 पाई हम रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। जब भी प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं या फिर विमा निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमेशा यही होता है कि जो कॉन्स्टेंट होता है वो सामने से क्या जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो पावर है 3, इस पावर 3 का क्या होगा, जैसे यहाँ पर पावर 2 का हुआ, पावर 2 किस में आई है, आगे में आई ना पक्का, तो ऐसे ही पावर 3 क्या आएगी, आगे आ जाएगी, पक्की बात है ना, क्लियर है। तो क्या होगा बताइए आप, डेल्टा v अपॉन में v, और यहाँ पर गुणा किससे होगी 100 से, 3 क्या आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर, गुणा किससे होगी 100 से, और ये है अधिकतम, और जब अधिकतम है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं छोटा सा मैक्स, मैक्स का मतलब क्या होता है मैक्सिमम, है ना, अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या है मैक्सिमम, और मतलब क्या होता है हिंदी में अधिकतम, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब 3 तो आपके पास में सेम हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा आर की, कितनी वैल्यू है
कितना माना है इसका 2%, ठीक है। तो 3 गुना कितना हो गया है, तो कितने तो हो गया आपके पास टोटल 6%, और ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। ऐसा सवाल भी अक्सर पेपर में आता है, ऐसा तो पक्का आता है, याद रखना, ठीक है। तो आप अब इस सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो चलो इसी क्रम में एक और सवाल है, सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल साथ साथ में आप लोग भी लिखते रहिए, है ना। सवाल नंबर 3, सवाल क्या है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ये है का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी। आगे क्या दे रखा बताओ, इससे आगे क्या है, इसमें l ना कैपिटल दे रखा है, l क्या दे रखा है, कैपिटल से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है, जहां l जहां l का मान 10 सेंटीमीटर है, जिसे 1 मिलीमीटर mm क्या दे रखा है, 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है mm, यथार्थता के साथ मापा गया है, यथार्थता के साथ मापा गया है, ठीक है। आगे इसमें और क्या लिख रखा सवाल में, आवर्तकाल टी लगभग 0.5 सेकंड है, आवर्तकाल टी लगभग 0.5 सेकंड है, 100 दोलनों का समय 1 विराम घड़ी से मापा जाता है, 100 दोलनों का समय 1 विराम घड़ी से मापा जाता है, जिसका अल्पतमांक 1 सेकंड है। जिसका अल्पतमांक 1 सेकंड है। और क्या दिया है इसमें, जी के परिकलन में महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, सवाल में ही है, जी के मान में महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल है आपके सामने, और जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये सवाल बिल्कुल आपका जो आपने पिछले सवाल किए हैं सेम उसी के आधार का सवाल है, बस थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन है, और थोड़ा सा जो पिछले साल आपने किए ना उनसे थोड़ा सा कठिन भी है, ठीक है, थोड़ा सा उनसे क्या है, कठिन भी है जो भी आपने किए हैं। सवाल क्या है, देखिए आपके पास में एक सरल लोलक है जिसका अवकल क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी। सबसे पहले जब मैंने आपको विमाओं के उपयोग करवा रहा था, मैं तीसरा उपयोग करवा था, तो सबसे पहले मैंने यही वाला सवाल आपको सोल्व करवाया था, कुछ याद है, जब मैंने आपको विमाओं का तीसरे उपयोग करवाया था तो सबसे पहले यही सवाल बताया था मैंने आपको सिद्ध करवाने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या रखा है, सेव क्या जाता है, जहां एल का मान कितना है, एल का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, और जिसे 1 mm यथार्थता के साथ मापा जाता है, मतलब ये क्या यथार्थता, ये डेल्टा है, डेल्टा एल क्या है, मैंने बताया था ना कि वो प्लस माइनस जिसमें अनिश्चितता, यथार्थता हो, अनिश्चितता हो, अल्पतमांक हो, सब एक ही चीज है, बस शब्द अलग अलग है, शब्द क्या है अलग अलग। वो जो बता ना अभी आता जो डेल्टा आता अनिश्चितता, चाहे कहीं पर ये लिख दो यथार्थता, या फिर कहीं पर ये लिख दो अल्पतमांक, है सब वही चीज, क्या है डेल्टा अनिश्चितता, सब कुछ ठीक है, क्लियर है।
तो अब समझिए इसके बारे में। तो ये तो है आपके पास में एल का मान, और ये 1 mm की यथार्थता के साथ मापा जाता है। ये मतलब ये किसका मान है? डेल्टा एल का मान। किसका मान है? डेल्टा एल का मान। आवर्तकाल टी लगभग 0.5 सेकंड है। ये क्या है आवर्तकाल? वैसे आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है किसी और, ये क्या चीज होता है? सरल लोग बताओ। मैंने आपको, हाँ, जब सबसे शुरुआत में बता दूं, मैंने पेंडुलम है ना, जैसे कि घड़ी है ना, समझ गए? ये ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, समझ गए? एक चक्कर कब मानते हैं पूरा? बताओ। हाँ, एक चक्कर में लिया गया समय होता है आवर्तकाल। और वो कैसे होता है? देखो देखो, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे समझो एक चक्कर देखो देखो कहाँ पूरा हुआ, ऐसे गया, ऐसे आया, यहाँ पे चक्कर पूरा नहीं हुआ, अब इधर भी जाएगा और फिर से यहीं आएगा, तो तब क्या होता है? एक चक्कर पूरा। और इसमें कितना टाइम लगा है? 0.5 सेकंड। और ये कितने ले रहा है यहाँ पर? 100 दोलन है। कितने हैं? 100 की माप रही हो। कितने की बात हो रही है? ये चक्कर कितने की बात हो रही है आपके पास में? 100 दोलन का समय। एक विराम घड़ी मतलब स्टॉप वॉच, जानते हैं ना? टक ऐसे ना करते स्टॉप वॉच, याद है कुछ? कभी किसी दौड़ में भाग लिया है? रेस में लिया भाग आपने? तो वहां पर टाइम वॉच चली होती है। अरे चलो छोड़ो यार, कहीं ना कहीं आपने आर्मी की रेस तो देखी होगी। आर्मी की रेस देखी है? क्या होता है आर्मी की रेस में? है देखा है? वो लाइन है, जब जैसे वो टाइम हुआ घड़ी दबा दी, जो अंदर आ गया आगे, नहीं सब पीछे बाहर। वही तो स्टॉप वॉच। विराम घड़ी को अंग्रेजी में स्टॉप वॉच बोलते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में भी होता है ऑप्शन स्टॉप वॉच का, पता भी होगा आपको, है ना? जहाँ पर अलार्म है ना, वहीं पे स्टॉप वॉच भी होती है, टाइमर भी होता है। ठीक है, के साथ मापा जाता है, जिसका अल्पतमांक कितना है? 1 सेकेंड। ये है डेल्टा टी का मान। ठीक है, और जी के मान में महत्तम प्रतिशत त्रुटि निकालनी। इस बार जी में निकालनी भाई। किस में निकालनी है? जी में। तो सवाल को पहले करने का तरीका समझो कि करेंगे कैसे। जब हल करेंगे सबसे पहले तो ये लिखेंगे दिया है। दिया है क्या आपके पास? बताइए। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या है? एल अपॉन जी। जी में निकालनी है ना, तो पहले जी को वर्गमूल में से निकालो। और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो भाई? दोनों पक्षों का वर्ग। आप लोग गणित पढ़ के आए हैं तो बताइए कि क्या होगा वर्ग करके? ये टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। 2 का कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। और ये क्या बचेगा? एल। और अपॉन में जी। अपॉन में क्या आ जाएगा? जी। और यहाँ से जब जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल और अपॉन में हो जाएगा आपके पास में टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, चूंकि आपको एक पता होना चाहिए, बताइए जो आवर्तकाल होता है ना टी, आवर्तकाल जो टी का फॉर्मूला होता है दोलनों का कुल समय दोलनों का कुल समय और बटे में होता है दोलनों की संख्या। ये होता है फॉर्मूला इसका, दोलनों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई आवर्तकाल को निकालने का कि कुल समय कितना लगा है और कितनी उनकी संख्या है। तो टी इक्वल टू कुल समय हमने मान लिया है स्मॉल टी, वो संख्या मान ली हमने स्मॉल एन। तो क्या होगा यहाँ से? स्मॉल टी के बराबर हो जाएगा एन, नहीं एन टी। बिल्कुल सही बात है ना। स्मॉल टी के बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी के बराबर क्या होगा यहाँ से? एन टी। ये बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? टी इक्वल टू एन टी कैसे हुआ? समझ गए ना? अब इसका यूज होगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले जरा इस टी का मान इसमें रखो, इसका मान किसमें रखो? इस टी का मान किसमें रख दो? इस वाले में रखो। कौन सी क्वेश्चन है? फ्रॉम फर्स्ट। मैंने बोला था ना कि फ्रॉम फर्स्ट आसान तरीका अदा करने के लिए। करो। तो जी इक्वल टू क्या होगा बोलो? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल। और टी की वैल्यू क्या है भाई? ये जी टी अपॉन एन का स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कहाँ चले जाएगा बताओ? ऊपर। तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ऊपर हो गया एल और नीचे हो गया टी स्क्वायर। ये बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है और साथ में एन भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि 4 तो 4 होता ही है। पाई की वैल्यू भी क्या है? नियत होती है। कितने बच्चों को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? या फिर 3.14, एक ही चीज़ है। चाहे तो आप लोग क्या बताओ 22/7, या फिर क्या बताओ 3.14। और एन क्या है? एन है दोलनों की संख्या। ये भी निश्चित कर रखी है। कितनी है?
100, तो ये भी तो कांस्टेंट है। तो जब हम प्रतिशत रूप की निकालेंगे तो इनकी तो कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ किस किस की होगी, इन दोनों की। और आपको जी के मान में क्या निकालनी है, महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिकतम ही तो होता है, दोनों शब्द एक ही है, बस पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कभी सोचो कि महत्तम आ गए तो पता नहीं क्या चीज आ गई। ठीक है ना, क्लियर है। अब इससे पहले आप लोग ये लिखोगे दिया क्या क्या है आपको। जहां देखिए सबसे पहले देखो कि आपको एल का मान कितना रखा है, एल बराबर रखा है कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ध्यान दीजिए यही कहीं डेल्टा एल कितना दे रखा है आपको, 1 mm यथार्थता के साथ। किसके साथ भाई, 1 mm, मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है, mm का मतलब क्या आता है, मिलीमीटर। अब बताओ रे, अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या होगा। कितने बच्चों को पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। क्या बात है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। चलो अच्छा पहले बताओ कि 1 मीटर में, किसमें, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। पहला सवाल तो ये है, 1000। करेक्ट जवाब है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाँ सेंटीमीटर, 100 होते हैं। कितने होते हैं, पक्का क्लियर है। तो अब मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सवाल ये है आपका। 100 स्केल से रोज लाइन खींचते हैं लाइन स्केल से, या नहीं खींची कभी, कभी देखा है स्केल पे, उठाना इसको, पता नहीं भाई क्या कर रहा है यार तू भी यार। अभी तुम्हें स्केल दिखाऊं, यहाँ पे रखा हुआ, ये रहा, ये स्केल है पक्का, देखोगे ध्यान से। चलो इसको थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं। तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ना, कितना होगा 10। तो यानी कि जब 1 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग होगी, 10 से। और 10 से का मतलब हो गया 0.1, कितना हो गया है 0.1। ठीक है, अब जरा इसका की का मान भी निकालो। किसका मान भाई, टी। तो टी बराबर क्या है यहाँ पे, एन टी। एन की वैल्यू कितनी भाई, एन की वैल्यू है 100। कितनी वैल्यू है 100। और टी का मान कितना है, अल्पकाल वो कितना है 0.5। तो कितना हो गया है 50 सेकेंड। कितना हो गया भाई, अच्छा। एंड इसका जो अल्पतमांक है वो कितना कितना दिया हुआ है आपको, डेल्टा टी कितना कितना दे रखा है, वो लिखा होता है यहाँ पे 1 सेकेंड। कितना है भाई 1 सेकेंड। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी, नहीं ना, दिक्कत कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम प्रतिशत रूपी। क्या निकालेंगे, इसलिए जी के मान में महत्तम प्रतिशत रूपी। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा मैक्सिमम, और गुना क्या हो जाएगा 100 से। इन सब का क्या होगा, इनका ये जो कांस्टेंट है हट जाएंगे पक्का। ये जो भाग में है किस में हो जाएंगे, माइनस में, लेकिन महत्तम की वजह से क्या हो जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे। और ये जो पावर है, पावर किस में आ जाएगी, आगे पक्का ना। तो बोलो क्या क्या होगा बताओ, डेल्टा एल और बाई एल, और गुणा किससे होगी 100 से। क्लियर है, प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, गुणा किससे होगी 100 से। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, डेल्टा एल की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे लग रहा है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहां तक हमने क्या किया। अब इसके बाद देखिए डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है भैया, ये रही 0.1। कितनी है 0.1 अपॉन, और एल की वैल्यू कितनी है भैया 10, और इनको में 100। कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 2 सेम टू सेम। और डेल्टा टी की वैल्यू बताइए कितनी भैया, देख के बताओ कितनी है, लिख तो रखा हमने, कितना है 1 सेकंड। कितना है जी 1 सेकंड। और यहाँ पर कितना है इसकी वैल्यू 50, और अपॉन में कितना है जी, सॉरी यहाँ पर 100 आ जाएगा। 10 से का 0 गई, यहाँ पर 50 गुना 100 होता है। और 10 से जब करेंगे तो खाली 1% आ जाएगा, समझ गए कैसा है।
और ये हो जाएगा 2 दूना 4%। तो टोटल कितना हो गया जी आपके पास में 5%। तो आपके पास में फाइनल जो जी के मान में महत्तम त्रुटि आई है वो कितनी आई है जी 5%। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इस जो चैप्टर में सवाल है इस टाइप के, ये सभी के सभी तो हम कर चुके हैं खत्म। ठीक है ना, अब इसमें एक अगला टॉपिक और है आगे आगे चल के, वो है सार्थक अंक। क्या है भैया वो आपका सार्थक अंक। और यदि आप लोगों ने सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा हो तो सार्थक अंक बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो मैं उसको यहाँ पर मुझे समझाने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि कुछ खास है भी नहीं उसमें। अगर आप उसको खुद भी पढ़ेंगे ना तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक होता ही मतलब कुछ खास उसमें है ही नहीं। पहली बात यह है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि होते क्या हैं बस सार्थक अंक। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सिंपल सी चीज़ बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें उसके ना बहुत सारे नियम हैं। अगर नियम आप या उसके याद कर ले तो आपको सार्थक अंक खुद में खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है ना 2-3 सवाल भी है, सवाल भी आपको जो है तुरंत समझ में आ जाएंगे कैसे कैसे होंगे। देखो मैं आपको 2-3 नियम बताता हूँ कि नियम किस प्रकार है, जैसे कि आप समझ लीजिए इसको, अभी आएगा समझ में आपकी। इसको लिखा आया तो लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है इसकी सिग्निफिकेंट्स फिगर। ठीक है, और होते क्या हैं आप होना देख लीजिए पहले। क्या है देखिए, सिंपल से हैं चीज़ें। जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है 0.00567, उसमें इसमें बताओ जी कितने सार्थक अंक है। तो सामने के बाद जीरो छोड़ दो, सामने के क्या करते हैं जीरो छोड़ दो, तो सार्थक अंक कितने होंगे बताओ, कितने होंगे जी 3। क्लियर है, 1 2 3। आज से अगर यहाँ आगे 0.05004, तो अब जो है इसको छोड़ो बस, जो बीच की जीरो, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इसके बीच की जीरो गिनी जाएगी, तो इसमें कितने होंगे 4। इसी प्रकार से अगर देखो ये लिख रखा है 1.001, इसमें कितने होंगे बताओ, इसमें भी 4 ही होंगे। अगर ये लिख रखा भैया 2.03 0, इसमें कितने होंगे, इसमें पीछे की छुट जाएगी 4, नहीं 3, सॉरी 3। और अगर इस पे सेंटीमीटर लिखा होता तो भैया तब ये भी गिना जाता, तो तब कितना होता है 4 होते, क्योंकि मात्रक के साथ में इसको भी गिना जाता है। इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है देखो, इसको मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सवाल आता है पेपर में सिंपल सा, आप सीधा सा लिख दोगे, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी जो स्क्रीन है ना मोबाइल की, ध्यान दीजिए उस पर ना नियम आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी के सभी। तो आपको क्या करना है, इन नियमों को पढ़ना है और इन नियमों को अपनी कॉपी में भी लिखना है। इसकी परिभाषा भी लिखनी है, उसके एग्जाम्पल भी लिखने साथ साथ में। ठीक है, और कुछ बाद में सवाल भी है, देखो देख बाद में कुछ सवाल भी होंगे, हमने दे रखे होंगे। देखो ये जितने भी नियम है ना, सभी के सभी नियम को ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से इनको लिख लेना। और यदि आपको इनमें कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए सर कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि भैया इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, क्योंकि यदि आप इसको पढ़ेंगे ना आराम से, तो तब भी आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी ही नहीं है इसमें। अब देखो इसमें जो है ना कुछ सवाल है इसमें कि भाई सार्थक अंक कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी है। अब देखो इसमें जो ना फालतू का मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल से इतना दिखा रखे कि भैया कैसे कैसे हल कर रखे हैं। आप लोग इनको ना खुद ही समझने की कोशिश करना और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है ना। देखो जैसे कि सवाल रखा ना एक सामने ही कि किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाई या क्रमशः 8.26 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर तथा 6.296 सेंटीमीटर है। सार्थक अंकों को जोड़ने के नियमानुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या भाई रेखा की संपूर्ण लंबाई क्या होगी, पहले तो इन सबको जोड़ लो भैया, 8.26 को भी, 3.4 को भी और 6.296 को जोड़े कितना आप जी 17.956 सेंटीमीटर। ये मतलब लिखिए अंकन के उत्तर इस टाइप से जो इसमें लिखा हुआ। तो बस इसने क्या क्या किया, फिर इसने पीछे की जो संख्या नहीं हटा दी, कि 2 स्थान से हटा देना, को 6 को हटाएंगे तो ये 5 का क्या बन जाएगा 6, और फिर से 6 को हटाएंगे तो 9 का क्या बन जाएगा 10, तो 10 का ये 17 का एक 18 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख रखा है इसमें। ठीक है, तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग इसको अपने आराम से कर लेना, कुछ भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। और यदि नहीं कुछ इसमें समझ में आएगा तो तब मुझे बता देना, मैं आपको इसको कमेंट में बता दूंगा कि भैया होता कैसे कैसे नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। और
मुझे लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ में ये चैप्टर भी यहाँ पर इसकी समाप्त मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा की जाती है। मतलब ये चैप्टर यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। इसमें कुल 12 क्लास हुई है और चैप्टर बहुत अच्छा था, आपने देखा भी है, बहुत अच्छे अच्छे हमने इसमें सवाल भी किए हैं। और यदि आपको किसी सवाल में डाउट है तो उसको आप दोबारा देखिए, जहाँ पर भी आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है दोबारा देख लीजिए। बस एक रिक्वेस्ट आपसे आखिरी हमारी ये है कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट भी करना है जो आपको इसमें अच्छा लगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए अच्छे से अच्छे, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, धन्यवाद इस क्लास के लिए।